निशांत कुमार के समक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती है बिहार में। अस्पतालों में मरीजों से भी वह फीडबैक ले रहे हैं निशांत कुमार। जो मरीज भर्ती हैं बिहार के कहीं पर भी भर्ती हैं। निशांत कुमार जिस तरीके से बिहार में ट्रोल हो रहे थे मंत्री बनने के बाद, लेकिन अब चर्चा विश्व भर में हो रही है। क्या किए ऐसा सर इतने दिनों में निशांत कुमार? 11 जो डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश उन्होंने दिया है वह क्या है? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। आपका अगर पदस्थापन, आपकी पोस्टिंग यदि ग्रामीण क्षेत्रों में है तो फिर आप शहर में नहीं। आपको 100% अपना टाइम अपने रोगियों, अपने मरीजों और अपने जिस इलाके में आपको पोस्टिंग है वहां पर देना है। नमस्कार, मैं आभा और आपने देखना शुरू कर दिया है स्वराज पोस्ट का खास कार्यक्रम पैनी नजर। इसमें आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद के बेटे निशांत कुमार के बारे में, जो कभी मंत्री पद मिलने के बाद बिहार में काफी ट्रोल किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मॉडल की जो गूंज है अब वो विश्व पटल पर सुनाई देने वाली है। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। सर, कैसे सर निशांत कुमार जिस तरीके से बिहार में ट्रोल हो रहे थे मंत्री बनने के बाद, लेकिन अब चर्चा विश्व भर में हो रही है। क्या किए ऐसा सर इतने दिनों में निशांत कुमार? देखिए, निशांत कुमार मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। तो हम लोग बार बार इस बात को हम कहते हैं कि वो निशांत पढ़े लिखे हैं, वह हर बात को समझते हैं। आपने देखा कि स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी उनको मिली। आपको 12 दिन हुआ है अब से अब तक उनका जो है सो मंत्री बने हुए, शपथ लिए हुए आप स्वास्थ्य विभाग का महकमा की जिम्मेवारी संभालते हुए 12 दिन में आपने देखा कि वो जो रोड मैप था स्वास्थ्य महकमे का, उसमें वो अमूल चूल परिवर्तन उन्होंने किया। कई सारी चीजें उन्होंने की और बदली हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय तक स्वास्थ्य महकमा भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे मंगल पांडे के जिम्मे में था। उनके पिताश्री के कार्यकाल में, माने कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में अब तक एनडीए के जो 20-22 साल तक सरकार रही, तो ये कमोबेश मंगल पांडे के पास ही यह विभाग रहा था। तो एक बात समझ, अब देखिए निशांत कुमार को जब से हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी मिली, बराबर ट्रोल उनको किया जा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम शुरू के दिन से ही हम कह रहे हैं कि देखिए जिम्मेवारी मिली है तो वह उसका निर्वहन करेंगे, और वह निर्वहन करते हुए मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अपने कार्यालय जा रहे हैं, और कार्यालय के बाद अपने आवासीय कार्यालय में भी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, और एक एक चीज का बिंदुवार ढंग से फीडबैक ले रहे हैं। तमाम जिले में स्वास्थ्य महकमों की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति परिस्थिति है, कहीं अगर बेड कम है तो वह बेड की क्या है, अगर यदि सबको आम आवाम को वह मिल रहा है कि नहीं, और दवा की सुलभ और सरल है कि नहीं, जो सरकारी जो दवा मिलती है वह सरल और सुलभ है कि नहीं आम आवाम के लिए। और देखिए यह अब हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं, निशांत कुमार ने क्या कर दिया कि देखिए निशांत कुमार की आवाज अब वैश्विक स्तर पर, विश्व के पटल पर गूंज रही है। अब कैसे गूंज रही है यह लोग जानना चाहेंगे। कि कैसे निशांत बिहार से जो है विश्व में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड का नाम सबने सुना होगा, कौन नहीं जानता है स्विट्जरलैंड को। और स्विट्जरलैंड के जनेवा में आपको वैश्विक संस्था हेल्थ इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विश्व स्वास्थ्य संसद का आपको 1 सप्ताह का कार्यक्रम हो रहा है, वहां चल रहा है कार्यक्रम, स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट है, शुरू है। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में आपको जब जेनेवा में जब निशांत कुमार की आवाज गूंज रही है, निशांत कुमार क्या बिहार में कर रहे हैं, क्या बिहार के स्वास्थ्य महकमे में अमूल चूल परिवर्तन किया है, या होने जा रहा है, या होने वाला है, तो इस पर एक बड़ी लकीर आपको वहां खींचते हुए दिखाई पड़ रही है। और इस पर देखिए सिर्फ वक्तव्य नहीं है, वह रिसर्च पेपर है। अच्छा, वह रिसर्च पेपर, शोध पत्र जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या कैसे निशांत कुमार करेंगे। तो हम बार बार देखिए नीतीश कुमार के पुत्र हैं, बार बार एक बात कहते हैं, कई लोग इस पर कुछ लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जिस तरीके से लंबी लकीर बिहार में सुशासन, गुड गवर्नेंस स्थापित किया था, ये जो बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के सामने है, जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की लकीर से बड़ी लकीर खींचिएगा तभी लोग आपके
कायल होंगे। तो यह चुनौती है सम्राट चौधरी के समक्ष। तो इसीलिए निशांत कुमार के समक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती है बिहार में ही। हालांकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की ही सरकार है, लेकिन जब से महकमा बदलने के कारण यह चुनौती दिखाई पड़ रही है। तो यह जो चुनौती है, अब जिनेवा में जो हम बात कर रहे हैं, निशांत कुमार की आवाज गूंज रही है, तो देखिए आवाज नहीं, उनका काम गूंजेगा, काम गूंजेगा, बिल्कुल। अच्छा, तो वह जब गूंजेगा, वह जब गूंज रहा है, तो वह आपको वो क्या है, 2 दशक में बिहार में, 2 दशक का मतलब क्या हुआ, लगभग 20 साल, 21 साल। वह हम जो शुरू में ही अपने कहे कि मंगल पांडे ने इसको, इनकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य महकमे की संभाली थी और नीतीश कुमार ही 2 दशक से अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। तो आप 2 दशक में बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव, सरकारी स्वास्थ्य सेवा और उसके बाद सुविधाओं का क्या क्या विस्तार हुआ है, और आम लोगों को चिकित्सा सेवाओं की पहुंच कैसे सरल और सुलभ हुई, इस पर ही शोध पत्र है, इस पर ही रिसर्च पेपर है बिहार का। और इसको देखिए, अब यहाँ पर कोई 1-2 आदमी तो है नहीं सुनने बैठने देखने वाले। कितने कंट्रीज गए हैं सर वहां पे? वही हम बता रहे हैं। विश्व के 100 लगभग 165 देशों के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई लोग आपको वहां पर, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ जो एक्सपर्टीज हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वह लोग रहेंगे। तो यह तमाम वैश्विक संस्था के लोग वहां पर हैं और सबकी नजर है कि बिहार क्या बोलता है, क्या कहता है। अब देखिए कई कंट्री के हैं, उसमें बिहार को इसमें अवसर मिला है कहने, करने, बिहार बोलने। की तरफ से सर कौन गए हैं इसको प्रेजेंट करने के लिए? देखिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी के क्यों गए हैं सर? देखिए बीजेपी से गए हैं कि देखिए बीजेपी से जाने का मतलब नहीं है, इसको देखिए डबल इंजन की सरकार है और एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं, 5 पांडव ही एनडीए में हैं, इस बात को सब लोग समझता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता, इसमें ऐसा नहीं ना है कि जेडीयू का ही जाएगा, बीजेपी का नहीं जाएगा, बीजेपी का, तो वो वहां से उनको अवसर मिला है। और देखिए रिसर्च पेपर या डिपार्टमेंट से ही सब कुछ तैयार, सब कुछ होकर के उसके बाद वहां पर जाकर के बोलना है, करना है। तो यही ब्लूप्रिंट रखनी है कि क्या सरकार का विजन है, सरकार आने वाले समय में क्या करेगी, अब तक क्या की है, बीते 20 वर्षों में 2 दशक में क्या की है। तो इसको देखिए एक बात और समझना पड़ेगा। यह देखिए मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय जो है कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। मतलब क्या है सर? हाँ, वही है कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। माने इसका सिंपल इसका है कि आपको इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाना है। जैसे अंतिम पायदान, इसका कहने का मतलब अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक स्वास्थ्य का, हेल्थ का की सुविधा को हर एक आदमी को पहुंचाना है। जैसे कि पानी का, हम लोग खेती किसानी की बात करते हैं, तो भी जैसे वाटर रिसोर्सेज या जल संसाधन विभाग क्या कहता है कि टेल तक पानी पहुंचाना, तभी जो है सो किसानों को उसकी लाभ मिल पाएगी। तो यही हो रहा है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। जो लोग आपसे नहीं जुड़े हैं, जो लोग नहीं, वहां तक कैसे स्वास्थ्य की पहुंच होगी, इसको हमको बताना है। और इस तरह से 14 करोड़ लोगों तक आपने कैसे स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई, क्या आपका विजन है, कैसे आप काम करिएगा, इस पर भी आपको पूरा पेपर तैयार है। जो पेपर का मतलब है कि वह ब्लूप्रिंट है सरकार का, बिहार सरकार का, निशांत कुमार का, तो वो उस पर वर्क है, हुआ है, उस पर काम हुआ है। कहीं ना कहीं सर बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक विश्व पटल पर बिहार को ले जाया जा रहा है। क्या स्वास्थ्य मॉडल है वो वहां पर जाके बताएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है निशांत के लिए भी और जो बीजेपी से गए हैं उनके लिए भी, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है सर। देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच है, इंटरनेशनल मंच है, उस पर बिहार को आमंत्रित करना यह एक अपने आप में गौरव की बात है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि निशांत कुमार का पेपर, स्वास्थ्य महकमे का पेपर वहां पर पढ़ा जा रहा है, वहां पर बताया जा रहा है कि क्या हमको और करना है, कैसे करना है। और देखिए अगर यदि आपको अवसर मिला है तो आप एक बात तो मान लीजिए कि अभी जो है सो एआई का जमाना, हम बार बार एक बात कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, नई तकनीक का की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और इफेक्टिव कैसे बनाना है, उसको और कैसे आम आवाम के लिए सुलभ बनाना है, इस पर भी वहां आपको चर्चा होगी। और इस चर्चा में बिहार का जो
शोध पत्र है, जो रिसर्च पेपर है, जो निशांत कुमार का जो विजन है, वह वहां पर पुट ऑन होगा, वह रखा जाएगा, वह बताया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको देश दुनिया इस बात को समझेगी कि क्या निशांत कुमार का विजन क्या कह रहा है, निशांत कुमार क्या कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और स्वास्थ्य, देखिए आपको बिहार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या अन्य बड़े बड़े अस्पताल हैं, उस पर निशांत कुमार ने अब तक क्या कुछ किया है, क्या उनका विजन है। आप देखिए स्वास्थ्य महकमे में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें क्या होता है, आपको बड़े शहरों के जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, जो अस्पताल हैं, उसमें तो आपने देखा कि वहां पर कैसे होता है। लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं, हाँ। उनके लिए तो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं पर आपको जाना है, आना है, और तब आपको सब कुछ होगा। तो उस पर भी निशांत कुमार ने क्या किया है, क्या वर्कआउट हुआ है डिपार्टमेंट की ओर से। और आपने बीते दिन आपने चर्चा भी किया था, चर्चा भी की थी कि क्या निशांत कुमार मैंने शपथ ग्रहण के बाद से क्या क्या डायरेक्शन दिया है, बिल्कुल, हाँ, क्या क्या डायरेक्शन दिया है, क्या क्या किए हैं वो, क्या क्या निर्देश दिए हैं, बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। तो अपने कामों को लेकर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि गूंज भी रहे हैं अपने कामों को लेकर। एक तो हमने बता दिया कि विश्व के पटल पर उनकी गूंज सुनाई पड़ रही है निशांत कुमार की। लेकिन अब देखिए स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी संभालने के बाद, हमने पहले भी बताया था, फिर बता दे रहे हैं कि 11 जो डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश उन्होंने दिया है, वह क्या है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। अच्छा। जो उनके पिता नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी थी, उसी लकीर के फकीर हैं वो, उसी पर काम कर रहे हैं। और बोल भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हम जो है आपको बर्दाश्त, हाँ, टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये करप्शन पर उनका भी वही है जो उनके पिताश्री का था। तो ये हो गया। सभी मेडिकल डेटा का डिजिटलीकरण, यह डिजिटलाइज होगा मेडिकल डेटा, क्या क्या कुछ है, कैसे आपको इधर उधर, आपको भाग दौड़ इधर उधर जाने आने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए हमने एक और कहा था कि आयुष पद्धति हमारे आपके पूर्वजों की है वो, तो उस आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए वह लगे हुए हैं। और इलाज के अलावा अलग से व्यवस्था इसकी क्या होगी, यह भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर को का ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदस्थापन होता है, इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जा रहा है कि आपको, आपका अगर पदस्थापन, आपकी पोस्टिंग यदि ग्रामीण क्षेत्रों में है तो फिर आप शहर में नहीं आपको रहना है। आपको 100% अपना टाइम अपने रोगियों, अपने मरीजों और अपने जिस इलाके में आपको पोस्टिंग है वहां पर देना है। और यदि आप वहां पर गए हैं तो आपको अलग से प्रोत्साहन राशि भी देने की बात, विशेष प्रोत्साहन राशि देने की बात हो रही है। तो ये बड़ी कई तरह की चीज दिखाई पड़ रही है। और अस्पतालों में मरीजों से भी वह फीडबैक ले रहे हैं निशांत कुमार। जो मरीज भर्ती हैं, बिहार के कहीं पर भी भर्ती हैं, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भर्ती है, वहां पर भी जो है सो वह फीडबैक ले रहे हैं। और विशेषज्ञ सेवा माने स्पेशलाइज्ड जो है सो जो रोग माने है, उसके लिए भी वह चिकित्सकों की नियुक्ति की बात हो रही है, या उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, कैसे रखेंगे, उसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है। ट्रॉमा सेंटर को और सक्रिय बनाने की बात कही है। और तो और देखिए आपको अस्पतालों में या पीएचसी में आपको शुद्ध पेयजल की बहुत दिक्कत होती है, तो वो वहां पर उसको भी आपको स्ट्रेंथन करने की बात कह रहे हैं। और स्वच्छता का मानक आप देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेकर निकल जाते हैं, बिल्कुल। तो आप इस बात को मान के चलिए कि स्वच्छता तो आपके हमारे लिए, स्वास्थ्य कारणों के लिए भी हाइजीन होना बहुत जरूरी है। तो इस पर भी, और देखिए सबसे एक और बड़ी अहम सवाल है, कमांड एंड कंट्रोल से लाइव मॉनिटरिंग की वो व्यवस्था है। भव्य योजना जैसे कई सारे अस्पतालों में जो है सो यह सब भी अब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए जनता का दरबार भी लगा रहे हैं, नीति और प्राथमिकता सब कुछ वह एक लाइन से बता रहे हैं। तो कई सारी चीजें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से निशांत कुमार को जब से हेल्थ की जिम्मेवारी मिली है, स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेवारी मिली है, तब से आप देख रहे हैं कि उनका एक अलग से उनके लिए एक आवास भी अलॉट हुआ है। ऐसे तो 7 सर्कुलर रोड उनके पिताश्री का आवास है, जहां वो अपने पिता के साथ में रहेंगे। लेकिन वो जो दूसरा जो एलोकेट हुआ है, उनका जो दूसरा जो आवासीय पता है, सरकारी पता, उसमें स्वास्थ्य महकमे की तमाम तरह की तैयारियां वहां पर आपको विभागीय दिखाई पड़ेंगी और सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से मंगल पांडे के यहाँ सरकारी आवास देखिए मिला था, उस सरकारी आवास के परिसर में आप जाकर के देखिए क्या कुछ व्यवस्था मंगल पांडे की ओर से था। तमाम आम आवाम बिहार के किसी भी कोना में जाए, एक कॉल वहां पर, कॉल से दूरी पर बातचीत होती थी, तो और तुरंत वह तत्क्षण काम होता था मंगल पांडे के। तो वह सब व्यवस्था इनके निशांत कुमार के जो नया जो सरकारी आवासीय ठिकाना है वहां पर भी वह व्यवस्था की जा रही है।
तो सुना आपने रवि उपाध्याय सर ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संसद का जो है आयोजन किया गया, जिसमें बिहार को भी ये मौका मिला। 165 कंट्रियों के साथ जो है बिहार को भी ये मौका मिला, जो बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ ही निशांत कुमार जो इतने दिन से ट्रोल हो रहे थे, वो अब विश्व में गूंजेंगे। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री